गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। सबसे पहले तो बच्चों आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या होता है? COOH या COOH। ये है बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप COOH। आप अगर मैं आपसे कहूं कि डेली लाइफ में कहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड का यूज होता है या यूज करते हो आप, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होएगा, देखो, सोप, है ना, जिनसे हम नहाते हैं या जो भी वॉशिंग पर्पज है, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का। सोप क्या है आप जानते हो? सोप आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, है ना। सोप क्या है बच्चों? सोप्स आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। और जो है बट फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स कंटेन लॉन्ग एल्काइल चेन बॉन्डेड विद COH ग्रुप। जैसे बेटा ये वाला कंपाउंड, और आपका C17H35COH, जिसे हम बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। ये कंपाउंड्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं सोप के मैन्युफैक्चर में, है ना। तो यहाँ पर, और सोप तो बेटा लगभग हर किसी घर में होता है यूज। तो सोप बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? फैटी एसिड्स का। तो इन्हीं के बारे में बच्चों अब हम आज बात करेंगे। COH ग्रुप के बारे में, कैसे प्रिपेयर करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग COH ग्रुप, और क्या होती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हम इस ग्रुप से और इम्पोर्टेंट कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, तो कौन से और कौन से ग्रुप के, उन सब की बात बेटा हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। शुरू करते हैं बच्चों। हम्म, जैसे बच्चों, सबसे पहले तो नाम ही है। अगर हमें नेमिंग नहीं आएगी तो हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के। तो ऐसे ही बेटा ये होता है इनका नेमिंग का या IPC नेमिंग का जनरल फॉर्मूला। एल्क एन इन आइन ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे बेटा मैंने बताया आपको लास्ट जो क्लास थी एल्डिहाइड की, कि कब आता है कार्बोक्सिलिक? जब कार्बन काउंट नहीं करते हम फंक्शनल ग्रुप का। अब कार्बन काउंट कब नहीं करते? कार्बन काउंट जब नहीं करते जब ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो किसी रिंग वाले सिस्टम से, या एक ही कंपाउंड में ये ग्रुप तीन या तीन से ज्यादा बार आ जाए बच्चों, तब हम कार्बन काउंट नहीं करते फंक्शनल ग्रुप का। एल्क समझते हो आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन आता है सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल के लिए, आइन ट्रिपल के लिए, और ओइक एसिड पहचान है COH की। ये है बच्चों IPAC नोमेनक्लेचर किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। आओ कुछ करते हैं बेटा क्वेश्चंस।
बेटा जो क्वेश्चंस लिखे हुए स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और टेक्स्ट जो बेटा एक्सरसाइज है उसके हैं। पीएच मीन्स बेंजीन रिंग, है ना, यानी फिनाइल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग से बेटा हम एच निकाल दें तो बन जाता है फिनाइल ग्रुप बन जाता है। अपना बच्चों अपना जो बेसिक है वो ध्यान रखना हमेशा। क्या है बेटा बेसिक? फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग वहां से करते हैं स्टार्ट जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गई? आपकी साइड चेन हो गई। तो नाम क्या बन गया? थ्री फिनाइल। थ्री के लिए प्रोप, बेटा सारा बॉन्ड कैसे सिंगल है एन, और इसके लिए क्या जाएगा? ओइक एसिड, जो मैंने बताया था अभी, एल्क एन इन या आइन कोई एक, और ओइक एसिड। ठीक है बच्चों। देन CH3 का होल्ड वाइज सी डबल बॉन्ड CH COH। ये ध्यान रखना हमेशा, CH3 बेटा हमेशा एंड पे आता है, वो कभी बीच में नहीं आता। बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपके वही बेसिक रूल, फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ठीक। अब बेटा जो ये आपकी साइड चेन, तो पहले नाम आता है साइड चेन का थ्री मिथाइल। थ्री मिथाइल। फोर के लिए बेटा कितने कार्बन है? सॉरी, फोर के लिए क्या आता है? ब्यूट आता है, ब्यूट। अब एन इन आइन कोई एक आता है, बच्चे एन इन कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन आएगा। क्यों डबल बॉन्ड? दो और तीन के बीच में है, तो सेकंड, तो जो नंबर कम होता है बेटा वो लिखते हैं टू इन ओइक एसिड। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगेन, अब बेटा आप देखो COH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा किससे? रिंग से, तो समझ गए होगे। अब जो है क्या आएगा? सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। तो टू मिथाइल, टू मिथाइल। बेटा सिस्टम क्या है? सिस्टम है साइक्लिक, तो साइक्लो। ठीक है। कितने बेटा कार्बन है? 5। साइक्लो पेंटेन, क्योंकि पेंट हो जाएगा, सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है, एन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बन जाएगा इस कंपाउंड का। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप देखो COH अगेन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? रिंग सिस्टम, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है COH। तो बेटा, और आपको पता है COH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए नंबरिंग आप वहीं से करोगे स्टार्ट। तो ये क्या है? ये साइड चेन है। टू पर है बेटा, फोर पर है, सिक्स पर है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। बच्चों बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, क्योंकि कार्बन काउंट करा नहीं है। तो आज के टाइम में हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक ना लिख के क्या लिखते हैं बच्चों? बेंजोइक एसिड लिखते हैं। तो ये नाम बन गया इसका 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगेन बेटा 3CH3 है, और आपको पता है CH3 के बीच में नहीं आता, तो कहाँ लगा दो? एंड पे लगा दो, जहाँ बेटा इसके टर्मिनल से। अपना बेसिक वही, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ग्रुप आता हो। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और ये हो गई बच्चों साइड चेन्स। तो थ्री थ्री, क्योंकि इस बार दो साइड चेन है सेम कार्बन पर, डाई मिथाइल। फोर के लिए ब्यूट, सिंगल के लिए एन ओइक एसिड। ये हो गया नाम इस कंपाउंड का। ठीक है बच्चों। तो आप आईपीएससी पढ़ने के लिए आप हमेशा क्या याद रखो बच्चों? जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, बस क्या चेंज होता है? सफिक्स चेंज होता है। बस आपको सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और उसका सफिक्स याद होना चाहिए, बाकी नेमिंग में कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है। इस तरह आप नेमिंग कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जिसे बच्चों
ये होता है COH ग्रुप। अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं डिटेल में, तो कुछ बेटा ऐसा होता है ये। ओप बेटा ऊपर होते हैं दो लोन पेयर। ठीक, आपने पढ़ा ही रेजोनेंस नाम का चिड़िया। डबल सिंगल लोन पेयर, जब भी आपको मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल दिख जाए, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल प्लस चार्ज दिख जाए, बेटा ऐसे कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो बेस्ड कॉन्जुगेशन पे है। तो यहाँ मुझे क्या दिख गया, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, जहाँ कॉन्जुगेशन वहाँ रेजोनेंस। तो होता क्या है बच्चों, ये जो लोन पेयर बेटा ऑक्सीजन का, मतलब वही सिंगल का डबल, डबल का सिंगल। तो ये लोन पेयर जो है बच्चों, घूमता हुआ जो है, ये लोन पेयर बच्चों घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। और जहाँ टेल होती है बेटा इस कर्व्ड एरो की, वहां पे क्या आता है, प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर दे दिया। और जहाँ बेटा होता है हेड, वहां पे क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। एक बहुत ही अच्छा या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई chemical reaction of carboxylic acid is not similar to the chemical reaction of aldehyde। तो एल्डिहाइड में रेजोनेंस नहीं होता बच्चों, है ना। तो वहां पर इस, जैसे ये बॉन्ड क्या, ये बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ ये बॉन्ड, जो CO बॉन्ड है, दिस बॉन्ड कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, क्योंकि डबल इसका भी है और डबल इसका भी है बच्चों। तो आप कह सकते हो, क्योंकि इन एल्डिहाइड CO बॉन्ड इज प्योर डबल बॉन्ड, है ना, एल्डिहाइड कीटोन में। whereas इन कार्बोक्सिलिक एसिड CO bond has partial double bond character, not pure double bond. That's why chemical properties of carboxylic acids are not similar to the chemical properties of aldehydes। ठीक है बच्चों। तो ड्यू टू partial double bond character in carboxylic acid properties या chemical properties of COH group are not similar to that of या CHO group। ठीक है, ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बेटा, बात आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये आप, मैं एक समरी सी बच्चों बना रहा हूँ, समरी चार्ट सा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो किससे, प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हो। आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो किससे, नाइट्राइल्स, है ना। आप नाइट्राइल्स, जिनमें CN होता है, प्राइमरी अल्कोहल, एमाइड, एमाइड, एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
मिथाइल कीटोन्स और बच्चों एल्डिहाइड्स, है ना। इसके अलावा बच्चों, या चलो एमाइड, यहाँ लिख दो आप एमाइड, एसिड क्लोराइड और आपके बच्चों एनहाइड्राइड, है ना। और बेटा एनहाइड्राइड ये होता है COO, एसिड एनहाइड्राइड। आप इन सारे फंक्शनल ग्रुप से या इन सारे कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। कैसे? अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो बच्चों आप लीजिए, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। एल्कलाइन KMnO4, ठीक। या बच्चों CrO3H2SO4, जिसे हम क्रोमिक एसिड भी बोल देते हैं। और इसका नाम क्या है बच्चों? जोन्स रिएजेंट का नाम है। तो आप एल्कलाइन KMnO4 यूज करके या जोन्स रिएजेंट यूज करके प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको नाइट्राइल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो दो वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब जाके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको एमाइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक वाटर मॉलिक्यूल काफी है, ठीक। एमाइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड को COH में कन्वर्ट करने के लिए एस्टर भी वाटर के साथ करते हैं रिएक्ट इन एसिडिको बेसिक मीडियम में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे अब इसकी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी CO2 देन हाइड्रोलाइसिस करके आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अगर मिथाइल कीटोन से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो याद करो किसे? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन की हेल्प से हम या हेलोफॉर्म की हेल्प से आप मिथाइल कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। एल्डिहाइड से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। कैसे? टॉलेंस रिएजेंट याद है बच्चों आपको? टॉलेंस रिएजेंट की हेल्प से हम, क्या होता है ये? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरह आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अब बात करते हैं इन सभी मेथड की बच्चों, वन बाय वन करके। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल से बेटा क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो बच्चों भाई प्राइमरी अल्कोहल लो और डाल दीजिए आप जोन्स रिएजेंट या या एल्कलाइन KMnO4 डाल दीजिए आप, ठीक। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CH2OH का COH बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3 CH2 CH2OH कोई प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ CrO3H+, नाम क्या होता है इसका? जोन्स होता है रिएजेंट। तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल का COH बन जाता है। बच्चों सिंपल रिएक्शन है। बच्चे गलती करते हैं, कहाँ बच्चे गलती करते हैं? बच्चों के माइंड में क्या होता है? बच्चों के माइंड में होता है
कि ये OH बनता है COH, है ना, कि ये OH बन जाता है COH, जिससे क्या होता है बच्चे, ये वाला कंपाउंड बना के आ जाते हैं एग्जाम में कि हाँ क्या क्या होगा, OH का COH बन जाएगा और नंबर कट जाएंगे। क्यों? आपने कार्बन इंक्रीज कर दिए। जबकि क्रोमिक एसिड और एल्कालाइन केमनोफोर, दे कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बन नहीं बढ़ाते बच्चों। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती है जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, सेम वही कहानी। अगर मैं आपको, आप बेटा एल्कलाइन केमनोफोर या जोन्स रिएजेंट यूज करके आप एल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बताया था आपको, अगर आप लेते हो एल्काइल केमनोफोर KOH, पहले बच्चों सोल्ट बनता है, आपको क्या करना पड़ेगा इसका, आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, तब जाके COK का COH बनेगा। बेटा अच्छी बात यह है, आप बेंजीन रिंग के ऊपर कितनी बड़ी चेन क्यों ना हो, चाहे 2 कार्बन चाहे 3 कार्बन, अगर आप डालते हो KMNO4 KOH, हीट भी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा क्या होएगा, COH का, सॉरी CH3 का COH बन जाएगा, चाहे चेन कितनी बड़ी क्यों ना सही। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना है कब होता है, जो बेटा कार्बन अटैच्ड है बेंजीन रिंग्स पर, उस पर एक H होना चाहिए, 1H मस्ट बी प्रेजेंट। अगर इस पर कोई H नहीं है तो रिएक्शन नहीं होने की। जैसे अगर मैं आपको ये वाला कंपाउंड दे दूं, बेंजीन के ऊपर बेटा मैंने, और अगर अब आप डाल दो KMNO4 या KOH, हीट, हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा रिएक्शन नहीं होएगी, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये था बच्चों ऑक्सीडेशन किसका, प्राइमरी अल्कोहल का और एल्काइल बेंजीन का। अब बात करते हैं किसकी, नाइट्राइल्स की। आप नाइट्राइल और एमाइड दोनों चीज यहाँ पे आ जाए, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड, कैसे, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ये हो गए बच्चों नाइट्राइल्स, है ना, नाइट्राइल्स। जब आप नाइट्राइल में वाटर ऐड करोगे, वाटर क्या होता है HOH, कर दो ऐड, सी पे क्या होता है हल्का प्लस, एन पे क्या हो हल्का माइनस, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। वैसे H पे क्या हल्का प्लस, OH पे हल्का माइनस, तो इसका प्लस इसका माइनस, है ना, और इसका माइनस इसका प्लस जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। और आपको बताइए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ बेटा आ जाएगा H। इन्हें बोलते हैं इमिडोल, जो थोड़े अनस्टेबल होते हैं बच्चों, इमिडोल बोलते हैं बच्चों, दे आर अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो क्या चाहेंगे, तुरंत स्टेबल होना चाहेंगे। तो बेटा कैसे होते हैं स्टेबल, दे अंडरगो रीअरेंजमेंट, मतलब ये H यहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, है ना, कह दो आप टोटोमरेजिम हो गई आपकी, है ना, आपका क्या हो गया, ये टोटोमराइज हो गया। मैंने बताया था जब H के इलेक्ट्रॉन, है ना, सिंगल डबल, डबल का सिंगल, और H पे इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा और यहाँ ले जाएगा, ये होता है टोटोमराइजेशन। बट क्या बन गया, एमाइड बन गया। अगर आप एक को डालते मॉलिक्यूल पानी का, तो बच्चों क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, ठीक है, और अमोनिया बन जाएगा, ठीक है।
जैसे वाटर क्या होता है, HOH, तो भैया ये बन गया आपका अमोनिया, और OH यहाँ पहुंच जाएगा बच्चों। इस तरह तो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, नाइट्राइल से बनता है COH, तो उसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल, एक यहाँ और एक यहाँ खर्च होते हैं। अगर आपको एमाइड से बनाना है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। इस तरह आप नाइट्राइल और एमाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर। बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेटा ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब करता है रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये आप ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन बिल्कुल सेम ही है बच्चों, जैसे आप करके आए हो एल्डिड कीटोन में। मेरे पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और क्या बच्चों CO2 है, C पे हल्का प्लस, O पे हल्का माइनस, Mg मेटल है, तो बताइए आपको क्या होएगा, इसका माइनस जुड़ जाएगा इसके प्लस से, लो जी जुड़ गया, और जो बेटा इसका प्लस है मेटल का, वो जुड़ जाएगा बेटा O से। इस तरह बच्चों बन जाता है, अगर आप डालोगे वाटर, इस तरह बच्चों बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छी बात यह है, आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2 गैस। बदलाव कहाँ करोगे, बदलाव तो बेटा ही होएगा, ये तो बदलने वाली है नहीं, CO2 तो है ना बेटा। अगर मुझे बनाना है कोई, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, तो कैसे बनाओगे बच्चों, देखो CO2 आपको लेनी पड़ेगी, H कहाँ से आता है, H आता है हाइड्रोलाइसिस से। बाकी जो बचा उसका आप क्या बना दो, उसका बना दो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाओगे, आप ऐड कर दो MgBr, है ना बच्चों। इस तरह आप जो है आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी डिग्री का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बाय यूजिंग CO2 एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो बदलाव लाना है तो वो आप क्या मिलाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल पार्ट में लेके आओगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों आ चुका है अभी। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रोमोबेंजीन से बनाओ क्या, बेंजोइक एसिड बनाओ, तो जब भी आपको एक कार्बन COH फॉर्म में बढ़ाना हो, आप क्या करो, डाल दो पहले Mg, ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। भैया डालो CO2 और वाटर, इस तरह COH बन जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। था ये 4, आप ये पढ़ चुके हो एल्डिड कीटोन में हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन।
बेटा कौन देते हैं हाइड्रोफॉर्म? मिथाइल कीटोन देते हैं हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, या मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल भी देते हैं हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। होता क्या है, आप कोई सा मिथाइल कीटोन ले लो और आप डाल दो I2O NaOH। बेटा यहाँ पे कितने आई है? यहाँ पर 6 आई है। यहाँ पर बेटा क्या है, तो देखो 3H, 3H और 3I, बेटा मिलके क्या बन जाएंगे? 3HI बन जाते हैं। 3HI बन जाएंगे। बाकी ये वाला कार्बन और जो 3I बचे हैं और ये वाला H क्या बन जाता है? हाइड्रोफॉर्म बन जाता है। क्या बचा? ये बचा और ये वाला ग्रुप बचा। ये जुड़ जाएंगे आपस में, CH3CH2CO ONA, जिसको जिसका हाइड्रोलाइसिस करवा के आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। एक बात आप नोट कर रहे हो, ये ऐसी रिएक्शंस जिनमें कार्बन होता है इंक्रीज और डिक्रीज काफी होती है इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा ग्रेड एजेंट, वहां होता है कार्बन इंक्रीज, यहाँ कार्बन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अगर मुझे कीटोन से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन कम करना है, तो आप यूज करोगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन की हेल्प से आप जो भी मिथाइल कीटोन है उसमें से एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। बेटा फिर आता है टॉलेंस रिएजेंट, बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएक्शन या है ना, टोलेंट टेस्ट कौन देते हैं? सारे एल्डिहाइड देते टोलेंट टेस्ट। ये होता है टॉलेंस रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेटा क्या होएगा, जो ये एल्डिहाइड है बच्चों, इसका बन जाएगा CO माइनस बन जाता है। देखो Ag अलग, कितने अमोनिया है? 4, 4 अमोनिया अलग, एक O यहाँ ले जाओ, H यहाँ ले जाओ, तो बेटा क्या बन जाएगा? CO माइनस बन जाएगा। H यहाँ ले गए तो 3H ऑलरेडी है, एक H ले गए आप, 4H और 2O मिलके क्या बन जाएगा? 2 वाटर बन जाएगा। तो इस तरह आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है बच्चों, इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, किससे? एल्डिहाइड से, बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। आप एसिड क्लोराइड में डाल दो वाटर, तो क्या बन जाएगा बच्चों? COH बन जाता है। ठीक, ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड में आप अगर डाल दो वाटर, तो यहाँ से बेटा बॉन्ड ब्रेक कर दो, H यहाँ, OH यहाँ, तब आपको मिलते हैं दो मॉलिक्यूल किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब सेम और डिफरेंट वो डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा एल्काइल ग्रुप लग रहा है बच्चों, है ना। तो इस तरह आप एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। बेटा एस्टर काफी है इंपॉर्टेंट एस्टिफिकेशन, क्योंकि एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बेटा क्या बनता है? आपका एस्टर बन जाएगा, सॉरी
एक मिनट बच्चों, एक मिनट, उल्टा हो गया कुछ। हम हम्म, हमें तो क्या बनाना है बच्चों? हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम उल्टा कर बैठे। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है किससे बच्चों? एस्टर से। आप डाल दो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो RCOH एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा बच्चों। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एमाइड और आपका एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक बच्चों, एक और तरीका है एल्कीन। अगर आप एल्कीन में डालते हो आप KMnO4, तब भी क्या होगा बच्चों? तब भी COH बन जाता है। ध्यान रखना। अगर हम डालें बेटा एल्कीन में कंसंट्रेट KMnO4, तो होता क्या है बच्चों? जो डबल बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा और COH बन जाएगा। हमने इतने पढ़े हैं बेटा मेथड प्रिपरेशन के, तो समझ में कब आएगा? मैं हर बार कहता हूँ, क्वेश्चंस करने से ही केमिस्ट्री आती है। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस पर, ताकि आपको कैसे अप्लाई करना है वो समझ आ सके। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा ये क्वेश्चन तो बोर्ड में बहुत बहुत बार पूछा गया है। KMnO4 KOH हीट। सेकंड, बेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लगा दो। Mg ड्राई ईथर ए बनेगा। डाल दिया CO2 हाइड्रोलाइसिस बी। बेटा देखो, CH3 KMnO4 KOH डालोगे और हीट करोगे, क्या बनेगा? COH नहीं, COK बनेगा बच्चों। हमें सॉल्ट मिलता है। एल्काइल बेंजीन में अगर आप डालोगे एल्काइल KMnO4, हमें सॉल्ट मिलेगा। आप इसका करो हाइड्रोलाइसिस, तब जाके आपको COH मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये गलती बच्चे कर देते हैं। MgBr बन जाएगा। बन गया MgBr। डालोगे CO2 और करोगे हाइड्रोलाइसिस, बताइए बच्चों क्या होता है? MgBr का COH बन जाता है। CO2 देन हाइड्रोलाइसिस करने पर।
CN में जब करोगे इसका हाइड्रोलाइसिस, मैंने बताया था क्या होता है, CN में COH बन जाता है। KMnO4 बच्चों, अगर यहाँ कार्बन है, यहाँ भी क्या होएगा, कार्बन होएगा। और आपको पता ही है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने 1 2 3 बना रखे हैं, तो इसमें एक H जरूर होएगा। ऐसे बच्चों इसमें भी एक H होएगा। क्या होगा, जब डालोगे केमनोफोर एल्कीन में, तो जो CH होता है बच्चों, जो कार्बन एटम होता है बॉन्डेड डबल बॉन्ड से, उसमें H होता है, वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड, ये नाम होएगा इस कंपाउंड का। ये क्या है बच्चों, ये टॉलरेंस रिएजेंट है। आपको रिएजेंट तुरंत देखते ही पता होना चाहिए और उनके फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे क्या करता टॉलरेंस रिएजेंट, ये CHO को क्या बनाता है, CO- बनाता है। अगर दिया वाटर तो बच्चों COH बन जाएगा। ठीक है। बच्चों चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि बच्चों COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये वाला है और एक बॉन्ड बेटा ये वाला है। ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले उन केमिकल रिएक्शंस की जिनमें CO बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और बाद में जिसमें आपका ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व हो, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो। चलो बेटा, फर्स्ट है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो मैं कोई ग्रुप नहीं लगा रहा। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। दे कैन लॉस देयर H+ क्विकली। क्यों, क्योंकि बच्चों H+ लॉस करने के बाद, बेटा H+ लॉस करने के बाद ये बनाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, और जो कि ज्यादा स्टेबल होता है इस फॉर्म से। कैसे, अगर बच्चों में
ये है बच्चों COOH। अगेन लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, है ना। तो रेजोनेंस हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बच्चों मैं बनाऊं रेजोनेंस किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का, अगेन डबल सिंगल माइनस चार्ज, कॉन्जुगेशन है। आप देख रहे हो यहां पर उसके एक स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, O पर प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक, जबकि जबकि ये क्या है, न्यूट्रल है। जबकि बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। और आपको पता ही है रेजोनेंस कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर माइनस चार्ज आना चाहिए। तो बच्चों इसी वजह से, क्योंकि इसका ये जो फॉर्म है, जो इसकी आयनिक फॉर्म है बच्चों, वो ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, इसलिए बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड रहना पसंद करता है इस फॉर्म में। ठीक है, इस वजह से दे आर गुड एसिड, है ना बेटा, वो काफी अच्छे होते हैं एसिड कंपेयर टू अदर ग्रुप। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, तो दे आर बेटर एसिड्स। आपको पता ही है माइनस आई ग्रुप increases the acidic strength, plus I group decreases the acidic strength, क्योंकि ये जो है बच्चों प्लस आई ग्रुप डिस्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, उसे नीड नहीं माइनस चार्ज की, जबकि प्लस आई ग्रुप क्या कहते हैं, माइनस चार्ज देते हैं। जबकि बेटा माइनस आई ग्रुप स्टेबिलाइजेस द CO माइनस, दैट्स वाई, है ना, इस वजह से माइनस आई ग्रुप इंक्रीज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हल्का सा आइडिया आपको पता होना चाहिए, मिथाइल, इथाइल, बेटा जिनमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब जो होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, दे हैव या दे आर प्लस आई ग्रुप। जबकि नाइट्रो, है ना, जो आपके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि बताओ CF3COH और CCl3COH में कौन अच्छा एसिड है, तो आपका आंसर क्या होएगा, आपका आंसर होगा ये वाला। क्यों, F एंड I दोनों ही क्या है, माइनस आई ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Cl, दैट्स व्हाई इट इज बेटर या स्ट्रोंगर एसिड देन CCl3COH। अगर मैं बात बेटा करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेरे पास ये वाला ग्रुप है, तो ये कंपाउंड है, एक मेरे पास ये वाला कंपाउंड है बी, CH Cl2COH। मैंने आपसे कह दिया कि अरेंज करो, चलो एक कर लो, अरेंज करो एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मुझे CH3 है, यहाँ पर एक Cl है, यानी क्या लग गया, माइनस आई इफेक्ट लग गया इसका Cl का। यहाँ पर दो Cl है, तो दो माइनस आई काम कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर क्या, यहाँ पर तीन Cl है, तो तीन माइनस आई काम कर रहे हैं। आप जानते हो माइनस आई ग्रुप का करते हैं, दे इंक्रीज दी एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई D इज बेटर एसिड देन C, देन B, देन A। बेटा क्लियर, नेक्स्ट वन।
यहाँ पर Cl है बच्चों। इस बार Cl मैंने यहाँ लगा दिया। इनमें से कौन सा अच्छा होगा? एसिड या अरेंज ऑल these three compounds in increasing order of acidic strength। अच्छा, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। चलो यहाँ पर एक और कर लो। बेटा यहाँ पर Cl क्या है? इसके पास में है। आप जानते हो माइनस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों, या प्लस आई है, जो भी आई इफेक्ट है बेटा, आई इफेक्ट जो होता है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना। डिस्टेंस के साथ आई इफेक्ट कम होता है। COH और Cl पास में है, यहाँ पे थोड़ा दूर है, यहाँ पर और दूर। तो बेटा यहाँ माइनस आई कम होएगा, यहाँ बेटा माइनस आई सबसे कम होएगा, इसलिए सबसे अच्छा ए, उससे बेकार बी, उससे बेकार सी। ठीक है। CH3COH। बेटा इन तीन में कौन होगा सबसे अच्छा एसिड? तो देखो, CH3 क्या है? एक प्लस आई ग्रुप है बच्चों। यहाँ पर दो प्लस आई काम कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों तीन प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, है ना, ये कह सकते हो। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना बेकार एसिड। तो बेकार तीनों ही है, लेकिन ए थोड़ा अच्छा है, बी और बेकार, सी सबसे बेकार। ऐसे ही बच्चों बहुत जैसे कभी सवाल पूछेगा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कभी वो बेटा पीकेए के कुछ टर्म ऐसे यूज करता है। तो है क्या के और पीके? देखो, एसिड है, वाटर डालोगे तो क्या चाहेगा? एसिड चाहेगा क्या बनाना? CO माइनस, क्योंकि उससे वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, अपना एच लॉस कर देगा। अगर आप निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, तो बेटा क्या आएगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो K इंटू H2O क्या हो जाएगा? CH3 CO माइनस मल्टीप्लाई H प्लस अपॉन CH3 COH। ये होता है बच्चों Ka। इसे हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों इसे। जितना ज्यादा Ka उतना अच्छा एसिड, ये ध्यान रखें। लेकिन जो इनकी वैल्यू होती है थोड़ी सी टिपिकल होती है लर्न करने में बच्चों, कुछ ऐसी वैल्यू होती है इनकी, है ना। तो इसलिए के ए यूज ना करके हम यूज करते हैं बच्चों PKA। पीके क्या है? कुछ नहीं, माइनस लोग के है, जैसे पीएच होता है बच्चों, ऐसे ही पीके क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा पीकेए उतना बेकार एसिड। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास, या चलो मैं आपको तीन कंपाउंड दे दूं, CH3 CH2 COH, कंपाउंड ए दे दिया मैंने आपको,
CH3 CH3 CHNO2 COH और CH3 CHCl COH। मैंने बच्चों 3 कंपाउंड दे दिए और मैंने कह दिया अरेंज ऑल दिस कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। तो आप मत कंफ्यूज हो, पहले आप अपना वही कंसेप्ट याद रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बच्चों प्लस आई ग्रुप है, ये क्या है माइनस आई ग्रुप है बच्चों, और ये माइनस आई तो है लेकिन नाइट्रो से कमजोर माइनस आई है। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ एसिड, बी, देन सी, देन ए। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जब भी पीके बोले तो आप इसका उल्टा कर दो, मतलब ए यहाँ, सी यहाँ, बी यहाँ। ये हो गया पीके का ऑर्डर। ठीक है, तो जितना ज्यादा पीके उतना बेकार एसिड। क्लियर? ये था बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ थी बच्चों। अगर बेंजीन रिंग भी है तब भी आप कर सकते हो। नाइट्रो, OCH3 और सिंपल COH, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। मैंने आपसे कह दिया अरेंज करो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाइट्रो बच्चों एक माइनस एम ग्रुप होता है ना, जिसे माइनस आई होता है। बस माइनस आई में क्या होता है, सिग्मा होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस। माइनस एम में क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों डिस्प्लेस। प्लस एम में ये प्लस एम बेटा ग्रुप है आपका। माइनस एम ग्रुप like minus I, they increase acidic strength। OCH3 decrease, प्लस में बड़ा ग्रुप है तो they behave like प्लस I, they decrease acidic strength। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, A, उससे बेकार C, फिर B। ये हो गया ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये थी बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। याद करो हेलो एल्केन, वहाँ आपने पढ़ा ही है क्या करते हैं रिएजेंट, PCl3 PCl5 और SOCl2 क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये OH का Cl बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, RCOCl बन जाएगा। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2 दे फॉर्म एसिड क्लोराइड। अच्छा कौन, ये वाला, क्योंकि जो बनते हैं साइड प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बच्चों, दे आर गैसेस। तो गैस बनकर उड़ जाएंगी, क्या मिलेगा हमको, प्योर एसिड क्लोराइड मिलता है बच्चों हमें। ठीक, ये फायदा है इस रिएजेंट का। कार्बोक्सिलिक एसिड डिहाइड्रेशन भी कर देता है, कैसे, मतलब डिहाइड्रेशन करवा लेता है। कौन करेगा बेटा, जैसे अगर मैं डाल दूं इसमें, मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास बच्चों कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप, मैं डाल दे P2O5। P2O5 काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर निकाल देता है। ये कैसे निकालेगा, अब देखो, आप 2 मॉलिक्यूल ले लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के, वाटर निकाल दो वाटर, बेटा क्या बचेगा, CH3 COO CO CH3। क्या बन गया, बन गया एसिड एनहाइड्राइड
बन गया। ठीक है, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन में PCl3 PCl5 एंड SOCl2 जिसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, दे फॉर्म एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5 दे फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, ये तो आप पढ़ के आ रहे हो छोटी क्लास से। कैसे? देखो बच्चों, COH क्या है? नाम क्या है इसका? आप कह रहे हो नाम क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये एक एसिड है। अमोनिया क्या है? बेस है। और आपको पता है जब भी एसिड बेस करते हैं रिएक्ट, क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। तो बेटा सॉल्ट बन जाएगा RCONH2, सॉरी RCO माइनस प्लस NH4 प्लस, सॉल्ट बन गया। हीट करने पर वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RCONH2 बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया दे फॉर्म एमाइड। ये बेटा रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में। ये क्या है आपका? ये थैलिक एसिड है। जब थैलिक एसिड करता है रिएक्ट अमोनिया के साथ, तो क्योंकि यहाँ पर दो बेटा, यहाँ पर दो H है ना, जो कि एसिडिक नेचर के हैं, वो करेंगे रिएक्ट अमोनिया के साथ। और बन जाएगा सॉल्ट CO माइनस NH4 प्लस, CO माइनस NH4 प्लस। आप स्ट्रोंग करोगे हीट, तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। CONH2 CONH2 बन जाएगा। अगर आप स्ट्रोंग हीट करते हो तो बेटा ये जो है लोन पे स्पेक्ट कर देगा और बन जाएगा आपका थैलिमाइड बन जाएगा, जिसका यूज हम करते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। ठीक है बच्चों, ऐसे बनता है आपका थैलिमाइड थैलिक एसिड से। रिडक्शन, जब प्राइमरी अल्कोहल करते हैं, सॉरी हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। जब कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, रिड्यूस होते हैं, दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiNH4 और बच्चों B2H6। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो रिडक्शन विद B2H6 डाइबोरेन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दे फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है आपने क्लास 11th में, नाम बता रहा है डी। डी मीन्स क्या होता है? निकलना। कौन निकलेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप निकलेगा। कैसे? आप कोई एसिड ले लो और बेस ले लो, एसिड बेस क्या बनाएंगे बच्चों? सॉल्ट बनाएंगे, बन गया सॉल्ट। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, तो क्या होगा बच्चों? इसे बाहर निकाल दो, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, जो H बचा है वो यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। अगेन बच्चों इस रिएक्शन में क्या हो गया? एक कार्बन कम हो गया। तो कार्बन डिक्रीज कर रहा हो तो इसे याद करना। इससे पहले मैंने इससे पहले भी बताई थी एक रिएक्शन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डिक्रीज करना है या तो लगाओ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक, ठीक है बच्चों। और अगर आपको कार्बन कम करना है,
मिथाइल कीटोन से, तो आप लगाओ हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। फर्क क्या है, यहाँ आप पर एसिड है, कार्बन कम होएगा, एल्केन बनेगा। वहां पे मिथाइल कीटोन था, वहां बेटा सीओएच बन रहा था, मतलब वहां सीओएच प्रोडक्ट था प्रोडक्ट, यहाँ पे सीओएच क्या है, रिएक्टेंट है। तो दो रिएक्शन है बच्चों, जब कार्बन डिक्रीज होता है। काम क्या है सीओ का, CaO का काम क्या होता है बच्चों, NaOH होता है। जो NaOH है, आप लैब में NaOH लो अपने हाथ पर, है ना, तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों? NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब मॉइस्चर करता है एब्जॉर्ब, मॉइस्चर करेगा एब्जॉर्ब तो वो डिजोल्व होएगा। और NaOH का घुलना पानी के अंदर एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, जो पढ़ी है आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बच्चों। ठीक, ताकि NaOH मॉइस्चर ना करे एब्जॉर्ब, इसलिए बच्चों हम CaO लेते हैं। CaO कीप्स NaOH ड्राई। CaO कीप्स NaOH ड्राई, ये होता है पर्पज CaO का। बेटा काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इक्लोजी रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, NCERT में। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हम्म, जेलेंस्की से क्या याद आया, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ये हाँ है जेलेंस्की, लेकिन ये वो नहीं थे, कोई और थे। इनमें बेटा क्या होएगा, ये ध्यान रखना, कौन देगा हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये देंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें अल्फा एच होता है। और क्या होते हैं रिएजेंट, ब्रोमीन ले लो या क्लोरीन ले लो, और रेड फास्फोरस चाहिए बच्चों। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें बेटा क्या होता है, जिनमें अल्फा एच होता है, पता ही है आपको। वो हाइड्रोजन जो जुड़ा हो किससे, सीओएच ग्रुप से, बेटा वो क्या होता है, वो अल्फा एच होता है। अगर आप डालोगे इसमें क्लोरीन इन रेड फास्फोरस, तो एक एच चला जाएगा बच्चों, और Cl आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अल्फा कार्बन पर अगर आप और डालते हो क्लोरीन रेड फास्फोरस, तो बच्चों चलती रहेगी रिएक्शन जब तक कि अल्फा एच खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो वी गेट हेल्प अल्फा हेलो एसिड। तो carboxylic acid containing alpha hydrogen reacts with chlorine or bromine in red phosphorus to form alpha halo acid. This reaction is called Hell-Bollard-Jelinski reaction. अगर मैंने आपको दे दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कहा करो रिएक्ट, बच्चों ये क्या है, ये आपका बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये भी क्या हो गया बीटा। क्या अल्फा कार्बन पर एच मौजूद है, देखते हैं। एक कार्बन बनाता है चार बॉन्ड, तो एक दो तीन तो बन रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पर एक अल्फा एच मौजूद है। तो क्या होगा, एक अल्फा एच चला जाएगा बच्चों, और यहाँ पर Cl या Br जो दे रखा हो वो आ जाएगा। ठीक है, ये थी बच्चों HBZ रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कुछ बात हो जाए बेंजीन वालों की, चलो करते हैं बात। COH, बेटा सी पे क्या हल्का प्लस, ओ पे क्या हल्का माइनस, क्योंकि सी पर क्या है प्लस चार्ज, कमी इलेक्ट्रॉनों की, तो बेंजीन रिंग सपोर्ट करेगी COH को, मतलब वही कहानी, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, और जो डबल है इसका सिंगल बन जाएगा बच्चों। और आपको बताइए, जहां होता है टेल कर्व एरो का, वहां पे प्लस चार्ज आता है बच्चों, जहां होता है हेड बट वहां पे क्या आता है माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज घूमता रहेगा बेंजीन रिंग पर, कभी ऑर्थो पे कभी पैरा पे।
चलो जी, ये बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बच्चों? बेंजोइक एसिड के। COH एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों है बच्चों? अगर मैं डाल दूं इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल आता है बेंजोइक एसिड पर, उसे क्या चाहिए? माइनस चार्ज चाहिए। ऑर्थो पे क्या है? प्लस चार्ज। बेसिक कमी इलेक्ट्रॉनों की, तो ये कैसे देगा इसे इलेक्ट्रॉन? पैरा पे क्या है? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे क्या है? ऑलरेडी कमी इलेक्ट्रॉनों की, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। जबकि मेटा पोजीशन में क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मेटा पोजीशन। इसलिए COH एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर आप करवाओगे इसका नाइट्रेशन, तो बच्चों मेटा पोजीशन पर क्या आ जाता है? नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना बच्चों। ये है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी, क्योंकि बच्चों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक बड़ा चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे इन्हीं चैप्टर के बच्चों क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, जो टॉपिक है आपका और ढंग से आपको आ जाएगा।